दूसरी एक बात और बड़ी ज़रूरी है और मेरा दिल करता है ये तकरीर रोज़ की जाए। इखलाक हसना का कमाल ये है कि खुददार रह के ज़िंदगी गुजारें, इज्जत नफ्स के साथ। ये हाथ फैलाना छोड़ दें, ये अमीरों की जेबें देखनी छोड़ दें। आप यकीन करें कभी बड़ी बड़ी तकलीफ होती है। एक इज्तिमा में, एक प्रोग्राम में मैं गया तो वहाँ कारी साहब ने एक साहब का MPA साहब को बुलाया हुआ था, तो खाने की मेज पे बैठे तो वो उलमा को नसीहतें कर रहे थे, आप लोग ये जुमा पढ़ाया करें, आपको पता नहीं है लोग कहाँ चले गए, आप लोगों को लड़ाए नहीं। तो मैं इसलिए खामोश रहा कि अब इन्होंने फंड भी दिया होगा, उलमा बेचारों की मजबूरी होती है, जेब से कहाँ खर्च हो सकता है, इतने पैसे नहीं होते। तो किसी जगह से अब वो नसीहतें करने लग गया, आप लोग इनको जमा करें। क्यों भला? इसलिए कि अगर खुददारी हो ना थोड़े पे गुजारे का, तो फिर इन जैसे लोगों की जरूरत नहीं पड़ती। ये जब इनसे कोई थोड़ा सा आप तवक्को रखते हैं फिर ये जुल्म करते हैं। थोड़ी देर के बाद फिर कहने लगा जी मैं आपको मजमून देता हूं अगले जुमे का, आपने अगले जुमे ये तकरीर करनी है। तो फिर मेरी भी कई दफा मजबूरी है, कुछ रगें ऐसी हैं जो नहीं सांस लेने देती। वो रजा के नेज़े की मार है कि अदूब के सीने में गार है, फिर किसे चारा जो ही का वार है कि ये वार वार से पार है। तो कई दफा मजबूरी होती है ना, इट सिट ते पखड़ा कुआर गंदल असी और भी बूटियां जानने हैं। तो वो मतलब उसने समझा कि सारे ऐसे। तो कहने लगा जी फिर बोले आप वादा करते हैं। मैं क्या चोरी साहब की कम कर दे हो? कहता भांडे बनाने। मैं क्यों ही बनाया करो ध्यान नाल, ये उलमा के मामलात में मुदाखलत बंद कर दे। आपको क्या पता क्या मौजू बयान करना है, आप उलमा को मशवरा देंगे, जय काम करें अपना। कभी किसी ने उठ के पायलट को मशवरा दिया कि जहाज सही चला, उसके पास ट्रेनिंग है, वो मर्जी करेगा, जिस तरह का उसका दिल करेगा वो चलाएगा। कभी किसी ने बस के ड्राइवर को उठ के मशवरा दिया कि ये वाला गियर लगा, गाड़ी ये गियर मांग रही है। आप खुदा का खौफ करें, ये 8 साल मदरसे में पढ़ा है, इसको पता है इसने कैसे करके दीन चलाना है। और उलमा ने अल्हम्दुलिल्लाह उलमा ये जितनी आपको कहते हैं जी मौलवियों ने क्या किया है, तो मैंने कहा मस्जिदें कम होती हैं, कुरान सुनाने वाले ज्यादा होते हैं। ये उलमा की मेहनत है अल्लाह के फजल से। हर मस्जिद में अजानें होती हैं, जुमे का खुतबा होता है, ये उलमा की मेहनत। और फिर मैंने उनसे किबला से भी अर्ज की, मैंने कहा छोड़ दे आप हमें बुलाएं, मस्जिद वाला स्पीकर चलाएं, अब कोई बंदोबस्त ना करें, आप मस्जिद की चटाइयां बिछाएं। हमको मोहताज है कि हमें बहुत ज्यादा बंदोबस्त होगा तो नोट गिरेंगे तो तब भी तकरीर होगी। ये रसूलुल्लाह का दीन है। अगर कुफारे मक्का के मजमे में खड़े होके अकेले जनाब अबू बकर सिद्दीक मुस्तफा की शानें बयान कर सकते हैं, तो हम भी हर जगह खड़े होकर बयान कर सकते हैं। तो कोई ऐसा मुश्किल काम नहीं है। थोड़ी ना खुददारी, इज्जत नफ्स। ये गरीबों को मशवरा दे रहा हूं, छोड़ दें आप चौधरियों की गाड़ियों के पीछे भागना, कुछ भी नहीं होता। आप छोड़ दें उनकी परवाह करनी, आप एक एक बच्चे को खुद खर्च उठाएं, आप खुद देखें हमने कैसे इनको लेकर के आगे जाना। खुददारी से जिए, इज्जत नफ्स। एक बात मुझे बताओ, जिसने हराम का माल कमाया है और रोजाना छोटे गोश्त से रोटी खाता है, वो ज्यादा अच्छा है या जो हलाल खाता है पर अचार से खाता है वो ज्यादा अच्छा है? आप अजीब बात करते हैं मियाँ। मेरे अब्बा जी से एक दफा मैंने पूछा, अब्बा जी आपको पसंद क्या है? कहने लगे जो पुत्र भुख लगी होवे तो यार शाही पसंद होंगी है, तो नमे लगी होवे तो नखरे ही होंगे ने, और दोपहर को भूख लगी हो तो अचार बड़ा चस्का देता है, कभी खा के देखें। शर्त यह है कि भूख लगी हो, चटनी की जो लज्जत होती है वो और होती कोई नहीं। आप मेहरबानी करें, गुड़ से भी रोटी गुजर जाती है। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह खुद प्याज से खाना खाया। मैं दोपहर को घर आया स्कूल से, तो अम्मा जी से पूछा, अम्मा जी रोटी है? कहने पुत्र कोई नहीं। तो मैंने कहा मैंने खाना खाना है। तो अम्मा कहने लगी बेटे दो ही हाल है, या तो मैं किसी से कर्ज लूं और तुम्हारे लिए 2 टाइम सालन पकाया करूं, और या फिर तुम सियाने हो जाओ। तो मैंने कहा जी नहीं आप कर्ज नहीं लें, आप बताएं क्या करना है। तो कहने लगी तुम्हारा अब्बा खा के गया अभी अभी प्याज के साथ रोटी, गुजर जाएगी। मैंने कहा आप लाएं, इंशाल्लाह गुजरेगी, क्यों नहीं गुजरेगी, हलक से गुजरेगी, क्या इसमें हर्ज है। आप अपनी मिट्टी पे चलने का तरीका सीखें, किसी के संगे मरमर पे चलोगे तो फिसल जाओगे। आप छोटी मस्जिद में गुजारा करें, आप खुददारी से जिए, इज्जत नफ्स हुसन है जिंदगी का।
ये इखलाक है मेरे रसूल पाक का। पढ़ो तिरमिज़ी शरीफ, हजरत सोबान बिन मालिक को सामने बिठा के नबी पाक ने फरमाया सजना तुझ पे प्यार बड़ा आ रहा है, हुजूर हुक्म करे। फरमाया हुक्म यह है कि एक वादा तू मेरे साथ कर, एक मैं तेरे साथ करता हूं। या रसूलल्लाह हुक्म करे, तो नबी पाक ने फरमाया तू वादा कर किसी दुनियादार के आगे हाथ नहीं फैलाएगा, और मैं वादा करता हूं रब तुझे बगैर हिसाब के जन्नत अता फरमाएगा। छोड़ दुनियादारों से मांगना, मांगना है तो रब से मांग, रब के रसूल से मांग। आप ये क्या बात करते हैं भाई? वो एक शायर था ना, कभी गुजर रहा था पास से, तो ये शायर नाराज ना हो जाए, मेरा बड़ा अच्छा शेरी ज़ौक है, शायर नाराज। कई दफा शायरों की जो पोजीशन होती है वो काबिल रहम होती है, वो चादर सी ओढ़ लेते हैं बेचारे, और सर्दियों की रातों में भी चौकों पे बैठे रहते हैं। तो ऐसा ही कोई शायर बैठा था, तो एक सेठ गुजरा, तो उसने 5 रुपए ना फेंक दिए। वो शायर ने बुलाया, उसने कहा ये क्या है? कहने लगा जी वो मसला ये है कि आपकी हालत बड़ी अजीब थी, तो मैंने कहा चलो खर्चा चल जाएगा। तो उसने कहा उठा अपने पैसे, मेरा तो इश्क में ये हाल है, वरना मैं कोई सेठों का मोहताज तो नहीं ना। उसने एक शेर कहा था, मुझे जिंदगी भर रह गया, कभी कभी जब अपनी मौज में होता हूं तो अकेला भी पढ़ता रहता हूं। वो शायर उस सेठ से कहने लगा ये आरज़ू करम और मैं आपसे करूं, ये आरज़ू करम और मैं आपसे करूं, ये भीख उसको दीजिए जिसका खुदा ना हो, ये भीख उसको दीजिए जिसका खुदा ना हो। हारून रशीद बैठे गुजर रहे थे, तो हजरत बहलोल दना बैठे थे, तो बहलोल दना जमीन पे बैठे, हारून रशीद हाथी की सवारी कर रहा था, लश्कर था दाएं बाएं आना जाना। तो बहलोल दना जमीन पे बैठे थे, मिट्टी के साथ खेल रहे थे। हारून रशीद आया, अस्सलाम वालेकुम बाबा जी कैसे हो? फरमाया बड़ा शुक्र है अल्लाह का। ये शुक्र होता है मजेदार किस्म का। मैं ना मदरसे में लगे हुए थे मिस्त्री, तो एक तालिब इल्म बड़ा परेशान रहता था कि रोटी जो है ना वो इस तरह की पकनी चाहिए। तो मैंने उसको बुलाया खिड़की से, मैंने कहा इधर आ तुझे एक मंजर दिखाऊं। वो मजदूर ना दोपहर को रोटी लाता है, साथ दिहाड़ी लगा होता है ना जो, तो मैंने कहा वो देख मजदूर खाना खाने लगा है। वो अचार 2 रोटियों के बीच रख के लाया है, और फिर टूटियों पे बैठ के उसने हाथ धोए, फिर पानी का गिलास भरा, फिर उसने जब रोटी खोली ना तो वो पोने को भी सारा अचार लगा हुआ था, और फिर उसने कई दफा बिस्मिल्लाह पढ़ी, और फिर जब वो रोटी खा रहा था, रोटी खा के फिर उसने पोना लपेटा, और उसकी आंखों में रेत थी, पर जब वो शुक्र अदा कर रहा था ना, और हाथ बांध बांध के आसमान की तरफ देख रहा था, तलफ्फुज तो इतना अच्छा नहीं था उसका, पर उसकी बॉडी लैंग्वेज कह रही थी जो बयान कर रहा है ना वो रूहों से बयान कर रहा है, वो अंदर से आवाज आ रही है अंदर से। ये 300 रुपया शाम को मजदूर को दिहाड़ी मिलती है, तो वो 3 दफा हाथ साफ करता है, फिर बिस्मिल्लाह शरीफ कह के पकड़ता है। तो जो खतीब साहब कहते हैं कि वो 35,000 अकाउंट में करा देना, उन्होंने तो कभी बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ी। ये जब आप ऐसे नोट फेंकते हो तो कभी नाथ खा को देखा बिस्मिल्लाह पढ़ते हुए? सवाल ही नहीं पैदा होता। उसको तो पता है कि अब कौन सा शेर है जो बार बार पढ़ूंगा तो उस पर नोट आएंगे, उसको तो पता है। और साथ ये भी कह रहा है कि मैं नबी पाक के तरफ से आता है तो खाता हूं, तो ये क्यों कह रहा था पहले 25,000 भेजो तो फिर आऊंगा? इसकी क्या जरूरत है? अगर तू हुजूर के नाम पे खाता है ना तो फिर सेठों से सवाल करने की जरूरत ही नहीं। मुस्तफा करीम जब देते हैं तो शान के साथ देते हैं, और घर बैठे बिठाए भी अता कर देते हैं, फिर जरूरत नहीं। बहलोल दना बैठे थे, तो हारून रशीद करीब से गुजरा, बाबा क्या हाल है? का बड़ा अच्छा। कहने लगे बाबा कोई हुक्म ही कर दे। तो बाबा जी मुस्कुरा पड़े, कहने लगे तुझे कौन देता है? कहने लगा अल्लाह। तो फरमाया मुझे? कहा अल्लाह। तो हज़रत बहलोल दना फरमाने लगे ये तो नहीं ना हो सकता कि अल्लाह हारून रशीद को देता जाए और बहलोल दना को भूल जाए, ये तो नहीं ना हो सकता। जा अपना काम कर मियां, तू किस चक्कर में उलझ गया? खुददारी से जिए, इज्जत नफ्स, फटे कपड़े पहन के गुजारा करें। खबरदार, बावकार आदमी शानदार होता है, बावकार आदमी शानदार होता है। मुझे एक बच्चे ने वीडियो ला करके दिखाई, आप यकीन करें मैं आज तक उस बच्चे को ढूंढ रहा हूं। कोई गरीब का बच्चा सड़क पे पेंसिलें बेच रहा था, तो किसी ने उसको कहा, ये इसी वतन की बात, किसी ने उसको कहा ये बेटे 100 रुपया ले लो, तो कहने लगा नहीं मेरे अब्बा ने मना किया। उसने कहा पेंसिल की मजदूरी लेना, मिसवाक बेच लेना, लेकिन पुत्र किसी से 100 रुपया नहीं लेना, फिर मांगने की आदत हो जाती है। फिर इंसान को मुफ्त के दस्तरखान पे मजा आता है। हजरत सालिम बिन अब्दुल्ला बिन उमर, जनाब उमर के पोते तवाफ़े काबा कर रहे थे, बैतुल्लाह का तवाफ कर रहे थे।
तवाफ करते करते खाना काबा के दरवाजे के सामने मकाम मुल्तजिम के पास खड़े हुए तो खलीफा अब्दुल मलिक बिन मरवान आ गया। अस्सलामु अलैकुम के बाद कहने लगा, हुजूर मैं गवर्नर हूं मक्के का, कोई हुक्म हो तो बताइएगा। तवाफ मुकम्मल हुआ, खाना काबा के गेट के कोई हुक्म? तो हज़रत सालिम बिन अब्दुल्लाह फरमाने लगे, यार तुझे किस पागल ने गवर्नर बना दिया है, किस बेवकूफ ने तुझे ये ओहदा दिया है? कहते मुझे भी कोई मर्द पहली दफा मिला था, मेरे पैरों तक पसीना आ गया, मैं खिदमत पूछने आया तो उन्हें क्लास लगा दी, किस बेवकूफ ने तुझे गवर्नर बनाया? मैंने कहा हुजूर क्या हुआ? कहने लगे तू अजीब आदमी, अल्लाह के घर में आके बैतुल्लाह के सामने खड़े होके रब करीम के घर के दरवाजे के पास आके भी मैं दुनियादारों से मांगूंगा, यहां आके भी मैं नवाबों से सवाल करूंगा, चल दौड़ जा। वो कहते मैं कांपने लग गया कि ये किस मर्द से मुलाकात हो गई है। यहां तो आपको पता है ना, अल्लाह खैर करे, मुसल्ले के नीचे जो मर्जी रख दो, कोई हाल ही नहीं, इल्ला माशाअल्लाह। कहते हैं कि किधर से आ गया तू, चल दौड़। फरमाते हैं कि मैं ना बड़ा परेशान हुआ। वो खलीफा कहते हैं मैं वहां से फारिग होकर तो बाहर निकल गया, मस्जिदुल हराम से बाहर, जैसे आज लोग बाबे अब्दुल अजीज से बाबे फहद से बाहर निकलते, कहते बाहर आ गया, वहां खड़ा हुआ तो हजरत वहां आए। मैंने कहा हुजूर अब तो बैतुल्लाह सामने नहीं, अभी कोई हुक्म कर दें। तो मुस्कुरा पड़े, कहने लगे तुझे बड़ा शौक है तो बता तुझसे दीन मांगू कि दुनिया मांगू? मैंने कहा हुजूर दीन तो आपके पास है, मेरे पास तो दुनिया ही है। तो हंसने लगे, फरमाने लगे दुनिया तो मैंने उससे कभी नहीं मांगी जिसने दुनिया बनाई है, मैं तो उससे भी उसके महबूब के दरवाजे की गुलामी मांगता हूं, मैं तो कभी उससे दौलत नहीं मांगने गया तो तुझसे मांगूंगा? खुददारी, खुददारी, इज्जत नफ्स। मेरे गरीब का मसला ये है कि मेरा अमीर कहता है कि ये रेट ले लेगा, वोट दे देगा, गली बनवा लेगा, वोट ले लेगा। ना ऐसा करो, खुददारी से जीना सीखो।